इस वक्त मैं जालौन में मौजूद हूं और जालौन इस समय प्रदेश में नहीं देश में छाया हुआ है। लगातार चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम हो, यहाँ के बच्चे कमाल कर रहे हैं। इन्हीं कमाल करने वाले बच्चों में आज जो 10वीं में पास हुए हैं उनमें टॉप 10 में जालौन के कई बच्चे हैं। उनके माता पिता आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बच्चे भी आज यहाँ सफलता के लिए परचम लहरा रहे हैं। आज सब हमारे पीछे देख सकते हैं आप, ये सब बच्चे खड़े हुए हैं। इन सभी ने बाजी मारी है हाई स्कूल की परीक्षा में, जो कि इलाहाबाद बोर्ड द्वारा स्थापित की जाती है, कंडक्ट कराई जाती है। ये बच्ची सिमरन है, इसने 3rd स्थान प्राप्त किया है। वहीं साथ में यश अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके पिता मौजूद हैं। इनसे बात से शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह। आपके बेटे ने पूरे प्रदेश में एक प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं, प्रसन्नता हो रही है बड़ी जी। और इसके अलावा क्या ऐसी स्ट्रेटजीज रही जो आपके बच्चे ने आज यूपी बोर्ड, जिसको एक बड़ा कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, उसमें बाजी मारी है, और आगे की क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी? उसने जितना भी अध्यापकों के द्वारा बताया जाता था, समय से सब कार्य पूरा करता था। इसके अतिरिक्त उसके जो भाई हैं, उसके चाचा हैं, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया, जिसमें भाई उनके अभय प्रताप सिंह जी, वो यहाँ रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनके द्वारा गाइड किए गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ में सिमरन मौजूद है। इस बच्ची ने हाई स्कूल में पूरे प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त करके जिले का गौरव बढ़ाया। बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको मेरी और हिंदी खबर की टीम से तरफ से। आप ये बताइए, क्या ऐसी स्टडीज़ रही, क्या ऐसी पढ़ाई रही जो आपने आज 3rd स्थान प्राप्त किया? मैंने स्टार्टिंग से पूरा स्टडी किया, जो भी मुझे स्कूल में बताया गया उसको प्रॉपर पढ़ाई किया, और मतलब डिले नहीं होने दिया। चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन उसको पूरा करके ही सोना है जी। चाहे फिर वो पूरी रात लग जाए या दिन लग जाए, उससे समस्या नहीं है, बट पूरा वर्क होना चाहिए। अच्छा, आज के मोबाइल वाले ज़माने में बहुत से बच्चे भटक गए हैं, मोबाइल में दिन काटते हैं। आपने इस लत को कैसे, इस पे विजय पाई? मतलब मोबाइल तो मेरे पास भी रहता था, बट एक्चुअली कोई ऐप डाउनलोड नहीं था। ओनली मैं यूट्यूब चलाती थी, उस पर मैं स्टडी करती थी, जो मैं स्कूल में शायद कभी कभी नहीं पूछ पाती थी, टाइम हो जाता था ज़्यादा, तो मैंने यूट्यूब से क्लियर किया अपने सारे डाउट्स। अच्छा, हाँ, जो रह जाते थे। हाँ, डिजिटल माध्यम को आपने अपना हथियार बनाया। हाँ, और स्कूल के टीचर ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। सारा तो स्कूल में ही हो जाता था, जो रह जाता था वो मैं स्कूल ट्यूशन से और मोबाइल से। भविष्य में क्या? IIT JEE की तैयारी करनी है मुझे। IIT JEE की। चलिए, आपको शुभकामनाएं। आपके पिताजी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? पवन कुमार गुप्ता। अच्छा, आपको बधाई हो, आपकी बच्ची ने प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि यूपी में मेरी बच्ची ने 3रा स्थान प्राप्त किया है जी। ये जालौन कहीं ना कहीं पिछड़ा रहता था, अब जालौन के बच्चे बाजी मार रहे हैं। यूपीएससी हो या हाई स्कूल या फिर 12th के बोर्ड या कोई भी एग्ज़ाम, अब सब जगह आंकड़े बढ़ रहे हैं। कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं? सर, इसके लिए ये है कि वही रास्ता सिटी से देहात के लिए जाते, वही देहात से सिटी के लिए जाते। ये नहीं है कि सिटी में ही पढ़ाई होती है। बच्चा अगर होनहार है तो वो बेड़ा में रह कर भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। और अब तो ये ज़माना आ गया कि मोबाइल से पढ़ के बच्चे कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं समझ में आता है कि बच्चा अच्छी जगह जाकर ही पढ़ाई कर सकता है, वो नगर में, देहात में, बेड़ा में भी रह के पढ़ाई कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बच्ची और मौजूद है, उससे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? शिवानी तिवारी। कितने परसेंटेज प्राप्त किए? 97। सर के पूरे प्रदेश में कौन सी रैंक? 6वां। भैया, तो इस रैंक को कैसे प्राप्त किया, कितनी मेहनत लगी? मुझे जो भी वर्क मिलता था मैं हमेशा पूरा करती थी, और रात में भी पढ़ाई करती थी। सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी की है मैंने। मैं रात में कभी कभी 2 बज जाते थे, कभी 1, तो कभी कभी पूरी रात निकल जाती थी। मैंने कभी पढ़ाई को डिले नहीं किया। ये नहीं सोचा कि आज का वर्क अगर इतना छूट रहा है तो ये कल कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं किया। जो वर्क मिलता था वो हमेशा कंप्लीट करके ही सोती थी, फिर चाहे सो पाऊँ या ना सो पाऊँ। थैंक यू। सारे बच्चे हैं जो असफल रह गए या कम नंबर से रह गए, दुखी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ अगर अभी तुम पीछे रह गए तो आगे और मेहनत करो, आगे और सफलता मिल सकती है। अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, आपको आगे और चांसेस मिलेंगे। अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल पर ध्यान दो और आगे अपना लक्ष्य प्राप्त करने की पूरी कोशिश करो। भगवान सभी के साथ है। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? मैं UPSC की तैयारी करना चाहूँ। UPSC सिविल परीक्षा। ठीक है। आपकी माता जी हैं? माता जी, क्या नाम है आपका? एक सर के साथ फोटो। आपकी बच्ची ने 6वां स्थान प्राप्त किया है, बड़ी बात है। बहुत खुश की बात है जी। कैसे उसका आपने साथ दिया? बहुत अच्छे से। ऐसा क्या कहती थी जो उसका पढ़ाई में मन लगता था? काम हम कुछ नहीं कराते थे, बस पढ़ाई में पढ़ाई करती थी जी।
तो ये पूरा परिवार और जालौन के टॉप 10 के ये कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद थे। देखा आपने किस तरीके से ये बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं और प्रदेश में जालौन का नाम रोशन करना चाहते हैं। जनपद जालौन से हिंदी खबर के लिए अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।